ऑफिसर्स कोचिंग एकेडमी के यूट्यूब ऑफिशियल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स। राइट, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं। देखो, वैसे अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक्स जो है ना, हमको पढ़नी तो पूरी होती है क्योंकि मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से रियली वेरी इंपॉर्टेंट। हमको कोई भी अगर हम बुक रेफर कर रहे हैं तो हमको बुक पढ़नी होती है। लेकिन जब हम प्रीलिम्स की बात करते हैं ना, तो प्रीलिम्स में कुछ ही टॉपिक ऐसे हैं जिन टॉपिक से ना क्वेश्चन रिपीट होते हैं या किनको टॉपिक से क्वेश्चन आने कंफर्म होते हैं कि इन टॉपिक से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। राइट, 4 इयर्स के डेटा को देखने के बाद में ना मैं आपको कुछ टॉपिक बता रहा हूँ, मैच कर लेना एक बार अगर सही लगे तो, क्योंकि हो सकता है कि वेरिएशंस हो सकता है, आपको ऐसा लग सकता है कि हाँ नहीं ये गलत है, ये टॉपिक ऐसे नहीं है, तो आप एक बार उसको मैच जरूर करिएगा। कुछ संभावित टॉपिक्स हैं, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, आप लोग एक बार जरूर देखिएगा इसको। सबसे पहला टॉपिक जो है वो आता है आपका बैंकिंग। बैंकिंग से हर बार एक ना एक क्वेश्चन आपको मिल ही जाता है। ठीक है, बैंकिंग में जो आपके रीजनल रूरल बैंक हैं या इसके अलावा कॉमर्शियल बैंक हैं, इनसे रिलेटेड आपको ना एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। दूसरा टॉपिक आता है इसमें मनी। वैसे तो मनी एंड बैंकिंग एक ही टॉपिक है, ये सिंगल टॉपिक है, फिर भी मैंने इसको अलग कर दिया है। तीसरा जो टॉपिक आता है वो आता है मॉनेटरी पॉलिसी। ट्री पॉलिसी जिसको हम बोलते हैं मौद्रिक नीति। मौद्रिक नीति राइट, मौद्रिक नीति। इससे हर बार आपको ना 2 से 3 क्वेश्चन हर बार मिलते हैं मौद्रिक नीति से। मौद्रिक नीति से आपको क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं मिलेगा कभी भी। अगर आप सोचें आप मौद्रिक नीति पढ़ेंगे कि सीआरआर ये होता है, एसएलआर ये होता है, इसके अलावा जो होते हैं क्वांटिटेटिव टूल्स ये होते हैं, क्वालिटेटिव ये होता है, तो उनसे आपको क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं मिलने वाला। क्वेश्चन जो मिलेगा वो आपको मिलेगा एनालिटिकल क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल कि अगर जो है मार्केट में बहुत ज्यादा लिक्विडिटी है तो क्या किया जा सकता है। सीआरआर को घटाया जा सकता है, एसएलआर को बढ़ाया जा सकता है, रिवर्स रेट घटाई जा सकती है, या रेपो रेट जो है वो बढ़ाई जा सकती है। इस तरीके के जो ना एप्लीकेशन बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं ना, उस तरीके के क्वेश्चन आपको मॉनेटरी पॉलिसी में मिलते हैं। राइट, चौथा टॉपिक की अगर हम बात करते हैं तो चौथे टॉपिक में जो आ जाता है ना आपका, वो आ जाते हैं हमारी जो प्लानिंग कमीशन था ना, प्लानिंग कमीशन की जो 5 ईयर प्लान्स थे। 5 ईयर प्लान्स जो है ना हर बार नहीं पूछा जाता। 5 ईयर्स प्लान जो है ना वो हर बार नहीं पूछा जाता। 12 5 ईयर प्लान है, जरूरी नहीं है कि आपको ये 12 के 12 करना है। राइट, लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए कौन सा प्लान किसके ऊपर बेस्ड था और कितना सक्सेसफुल रहा। इसमें जो 5 ईयर प्लान्स में जो क्वेश्चन पूछा गया था ना, आई थिंक 2019 वाले पेपर में पूछा गया था क्वेश्चन 5 ईयर प्लानिंग से। राइट, उसके बाद का तो जो है 5 ईयर प्लान का इतना ज्यादा रोल रहा नहीं है। पांचवी अगर बात करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, 1991 इकोनॉमिकल रिफॉर्म। इकोनॉमिकल रिफॉर्म जिसको जो ना पॉलिटिकल थिंकर्स कहते हैं संविधान के साथ धोखा है। राइट, क्योंकि सोशलिज्म जो हमारा जो इकोनॉमी है वो तो मिक्स्ड इकोनॉमी है। मिक्स्ड इकोनॉमी 1991 के बाद जो उसका फोकस हुआ है वो कैपिटलिज्म की तरफ हुआ है, प्रॉफिट मेकिंग हुआ है। राइट, इसलिए इसको संविधान के साथ धोखा मानते हैं। कहते हैं संविधान जो है हमारा वो मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात करता है, मिक्स्ड इकोनॉमी की बात करता है, सोशलिज्म की बात करता है। राइट, व्हाटएवर, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है 1991 का इकोनॉमिकल रिफॉर्म। इस 1991 इकोनॉमिकल रिफॉर्म से भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं मिलेगा, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन मिलता है कि इसमें क्या हुआ। 1991 इकोनॉमिकल रिफॉर्म आने के बाद में ग्रामीण बेरोजगारी बढ़ी है या क्षेत्रीय जो हमारा नगरीय बेरोजगारी है वो घटी है। इस तरीके से एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आपको मिलेंगे 1991 इकोनॉमिकल रिफॉर्म को, इसको भी आप अच्छे से पढ़िएगा। राइट, इसके अलावा बैंकिंग हो गया, मनी हो गया, मॉनेटरी पॉलिसी हो गया। इसके अलावा जो आपको पढ़ना होता है ना, छठा टॉपिक, वो पढ़ना होता है आपको जो इकोनॉमिक सर्वे है। इकोनॉमिक सर्वे, और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है ना 7, गवर्नमेंट का जो अपना एक वो होता है बजट। बजट इतना पढ़ लेंगे, इतना मेरे अकॉर्डिंग इतना प्रीलिम्स के लिए ना मोर देन इनफ है। अगर आपने इतना पार्ट बहुत अच्छे से कवर कर लिया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालाइज कर लिया, तो आप देखेंगे कि इससे क्वेश्चन जो है ना आपको इजीली मिल जाते हैं। राइट, वीडियो पसंद आई हो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।